अनुदेशक की भी लड़ाई यही है। हाई कोर्ट ऑर्डर कर चुका है कि इतनी आप सैलरी दे दो। अब उत्तर प्रदेश सरकार गई है डबल बेंच में सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ। सिंगल बेंच का ऑर्डर भी ऑनरेबल जस्टिस का है, डबल बेंच में भी हमें कम से कम कितनी डेटें, 14 डेटें तो हुई, 14-15 डेटें हुई लगातार। चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट है, मैं सुना, घंटों सुना, ऐसा भी नहीं कोई 1 घंटा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे प्रतिदिन सुना गया, लगातार सुना गया, हर हफ्ते सुना गया, दूसरे तीसरे चौथे दिन सुना गया। तो डेटें हुई, सब सुनवाई हो गई, सब चीजें आगे हो गई, और चीजें भी सबमिट हो रही हैं, और चीजें भी आगे बढ़ रही हैं। तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, जैसे हरियाणा सरकार ने सोचा। शिक्षा के प्रति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये ऐसी मूलभूत समस्या है जो हर राजनीतिक पार्टी का एजेंडा होता है। आपने कहा चुनाव घोषणा पत्र, चुनाव घोषणा पत्र खो गया, अगर चुनाव घोषणा पत्र जिसका खो जाएगा, चुनाव घोषणा पत्र जिसका भीग जाएगा, गल जाएगा, वो राजनीतिक दल भी प्रदेश से और देश से खो जाएगा और उसका अस्तित्व भी गल जाएगा, मिट जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र एक सजीव डॉक्यूमेंट होता है, जैसे भारत का संविधान केवल कोरी किताब नहीं है, कुछ पन्नों का गट्ठर नहीं है, वो देश की आत्मा है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे राजनीतिक दलों ने, जो आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी थे साथ, उन्होंने कहा उस समय अनुदेशकों के साथ थे, शिक्षा मित्र के साथ थे, लेकिन तब वो विपक्ष में थे, अब सत्ता में हैं। अब आप अपने डिबेट के द्वारा आप प्रदेश के लोग, सब लोग यही तो उन्हें जगा रहे हैं कि साहब अपनी बात याद कर लो, अपना चुनाव घोषणा पत्र याद कर लो, अपने वादे याद कर लो। विक्रम सिंह जी के बहुत नजदीक हैं योगी जी, उनके आंदोलन में आते थे, उनके धरने में आते थे, उनके प्रदर्शन में आते थे, उनसे वादा नहीं वचन करके जाते थे कि सरकार बनने दो हमारी, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन आज दुख है, उनकी बात को अखिलेश जी को कहना पड़ रहा है कि हाँ हम आपकी बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी दोनों एक तरह से कैसे हो सकती है? एक सत्ता में है कि विपक्ष में है। उस समय ये सत्ता में थे, तब इन्होंने कहा हाँ करेंगे करेंगे, अब ये कहने लगे। इसका मतलब केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं चलेगी साहब। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो ये देश और प्रदेश के लोगों को बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अनुदेशकों को हो चाहे शिक्षा मित्र हो, ये शिक्षा की मूलभूत जड़ है। यहां से विद्यार्थी पढ़ के आगे बनता है। आप क्रिमिनल बनाना चाहते हैं, जेलें खुलवाइए, थाने खुलवाइए, आपका बढ़ता रहेगा काम। लेकिन आप अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते तो आपके थाने कम हो जाएंगे, जेल कम हो जाएंगी, कोर्ट का भार कम हो जाएगा। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माननीय मोदी जी के समय पिछले सीजेआई साहब को रोना पड़ा कि हमारे ऊपर इतना वर्डन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उससे उन्हें दुख हुआ, उनके आंसू निकल पड़े, वो भावुक हो गए कि हमारे पास वर्डन, आप वर्डन बढ़ाना चाहते हैं तो वर्डन बढ़ाते रहिए, क्रिमिनल पैदा कीजिए, अपराधी पैदा कीजिए। अगर आप शिक्षा अच्छी नहीं दे पाएंगे तो आपके अपराधी ही पैदा हो, कहीं ना कहीं तो जाएगा व्यक्ति, या तो अच्छे रास्ते पे जाएगा, गलत जाएगा। न्यूट्रल बहुत कम लोग रह पाते हैं कि न्यूट्रल रह पाए जीवन में। कुछ